हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। और आज मैंने ना बच्चों को एक टास्क देके जा रही हूँ कि ना आज इनको ना रूम पूरा क्लीन और एकदम मतलब साफ रखना है। और जब मैं आऊँगी तो मुझे साफ मिलना चाहिए। अभी मैं ना आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसा रूम है और ना मैं कैसा छोड़ के जा रही हूँ। फिर मैं जब लौट के आऊँगी ना ऑफिस से, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बच्चों ने कितना किया है और कितना नहीं किया। जब हम बच्चों को ना छोटे छोटे टास्क दे देते हैं ना, तो वो उन टास्क को पूरा भी कर देते हैं और उसके जरिए ना हमारी हेल्प भी हो जाती है और बच्चे सीख भी जाते हैं। तो आप भी ना ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि ना ये चीज़ काम करती है। मेरे लिए तो बहुत काम करती है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा जब भी बोल कर जाती हूँ ना तो सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो देखते हैं, ये आज लौट के आऊँगी ना तब मैं फिर आपको रूम भी दिखाऊंगी, ठीक है जी। और आजकल शाम के ही ब्लॉग शूट हो पा रहे हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत अगर सुबह का शूट हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना टाइम की थोड़ी सी ना कमी हो रही है। लेकिन टाइम तो अपनी गति से चलता ही रहता है, तो उसके साथ ही हमको चलना पड़ेगा। चीज़ें हैं थोड़ी सी चल रही हैं अभी अस्त व्यस्त, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ और आएंगी भी, ठीक है। अब मैं आपको एक बार कमरे का पूरा व्यू दिखा देती हूँ कि कितना फैला रहा है और कितना फैला रखा है, ठीक है जी। चलिए, बाय बाय। ये देखिए, ये वाले बेड की ये हो रही है हालत, ठीक है। और ये देखो, ये सुन रही है और खड़ी है। ये देखिए, ये मैंने स्टडी करी आज। चलिए ठीक है, वेरी गुड। ये ब्लैक कलर से लिखा करिए, ठीक है। अब ये ना अपना काम बता रही है। इन्होंने ना लैपटॉप पे थोड़े अपने क्वेश्चन आंसर हैं वो लिखे थे, तो बस वो बता रही हैं कि मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे थे। और ये देखिए, ये देखिए, ये तो बस मस्तरा में मस्ती करते रहते हैं, ठीक है। इसके लिए निकल रही है। हाँ हाँ हाँ, बंद कर दीजिए कंप्यूटर। तो ये देखिए, ये वाला रूम इस तरह का है और अलमारी है। और ये आप देख रहे हैं, अब मैं लौट के आऊंगी ना तब देखूंगी कि इन लोगों ने कितना क्या कुछ किया है। और ना नीचे भी सब ऐसे ही अस्त व्यस्त हो रखा है और मुझे निकलना है ऑफिस के लिए, तो फिर मैं आज ऐसे ही छोड़कर जा रही हूँ। और लौट के आऊंगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इन लोगों ने कितना किया है। फैलाते भी हैं, करते भी हैं। फैलाते ये लोग हैं, फिर करते भी यही लोग हैं। मैंने ये चीज़ इन लोगों को बोल रखी है कि भाई अपने खिलौने उठाओगे तो रखना पड़ेगा, खेलोगे तो सामान उठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर गायब वो सामान, फिर आपको मिलना ही नहीं है। तो फिर ये कर लेते हैं। चलिए जी, मेरा ऑफिस टाइम हो गया, अब मैं निकल रही हूँ, ठीक है जी। 10 बजने वाले हैं और 10 बजने से पहले निकल जाती हूँ तो एटलीस्ट मैं टाइम पे पहुँच जाती हूँ। तो 10 मिनट अभी बाकी हैं, 10 मिनट 15 मिनट में मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं ऑफिस से लौटने के बाद। बाय बाय। बाय आराध्या। बाय बाय वैष्णव। चले, चलिए। ओके। अच्छा, आप भी जाएंगे क्या? ठीक है, बाय बाय। बाय करिए बाय। आराध्या, बाय करिए। हम आपको मिलते हैं अपनी रूम की डीप क्लीनिंग के बाद। तो जी, मैं ऑफिस से आ गई हूँ। अब मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि मैं बताऊंगी कि बच्चों ने क्या किया है क्या नहीं किया है। और मैं काफ़ी कुछ छोड़ गई थी ना पहला हुआ, तो अब ना रूम में जाके एंट्री करेंगे और देखेंगे उन्होंने कितना काम किया है या नहीं किया, और किया भी है तो कैसा किया है, ठीक है। मैं आपको लाइव दिखाती हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, ठीक है जी। थैंक यू। कितना साफ किया। स्पेशल चीज है। अच्छा, कोशिश करी क्या अब आप पूछ। राधे, किस किसने साफ किया मिलके? आपने और वैष्णव ने क्या क्या काम किया ये बताइए। पहले हमने पूरा रूम साफ, पहले हमने आपकी सारी बुक्स हटाई, फिर ओके, ऊपर अच्छे से पहले रूम ऊपर गई, अलमारी में फिर पोछा लगाया, सारी फिर पूरी अलमारी हटा के वो अच्छे से वो साफ कर दिया, फिर लगा।
और उसके बाद वैष्णव ने जब मैं बाइक को कर रही थी उसकी बास्केट, तब वैष्णव ने ये वाला बेड सब साफ कर दिया था। अरे वाह। और फिर मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। अरे वाह। और अब हम किधर आई? उधर। अब ये मुझे ले जा रही है किचन में, देखते हैं किचन में इन्होंने क्या किया है। अरे वाह, आपने तो बर्तन भी साफ कर दिए, वेरी गुड। क्या बात है। हमने आपके लिए एक चीज करनी। क्या? अब क्या किया है? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। अब एक गिलास ले आइए, अपन एंजॉय करके पियेंगे। आ जाइए सब, आ जाओ वैष्णव, आप भी आ जाइए। देखिए भाई, बच्चों को अगर टास्क दे के जाओ तो बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे पता है और खुश होके करते हैं। देखा आपने कितने सारे काम एक्स्ट्रा भी कर दिए और ना अभी मुझे साफ सुथरा मिल गया। हम तो बहुत आलस जगा देते, लेकिन फिर हमने डांस करते करते पूरा रूम साफ किया। अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू वैष्णव। मेरे मुन्नी ने क्या क्या किया? मेरी मुन्नी ने क्या क्या किया? ओ मेरी मुन्मुन ने आई लव यू, मेरा प्यारा बच्चा। ठीक है जी। गर्मी गर्मी में ठंडा ठंडा नींबू पानी, ये लो रेडी है नींबू पानी। गुड। आज क्या हुआ था ना, रूम में जल्दी में ऐसा ही छोड़ के चली गई थी, जैसा आपने वीडियो में देखा अभी। तो जब लौट के आई थी ना, तो बच्चों ने काफ़ी हद तक साफ़ कर दिया था। देखिए बच्चे हैं, जितना भी हो जाए उनसे उतना मतलब अपने लिए तो हेल्प ही हो जाती है ना। तो जितना भी किया उन्होंने काफ़ी कुछ कर दिया, और झाड़ू भी लगा दिया था, पोछा भी लगा दिया था। और देखिए नींबू पानी बनाया मेरे लिए, और थोड़े से बर्तन रखे थे जो इन्होंने खाना खाया था ना, 2-3 ग्लास और एक थाली थी, मतलब छोटे छोटे बर्तन, वो बेटी ने साफ़ करके भी रख दिए थे। देखो बच्चों से अगर काम कराना है ना आपको, तो कहीं ना कहीं उनको अप्रिशिएट करके ही आप काम करा पाएंगे। आप अगर ये सोचें डांट के फटकार के और ना मतलब कलेश करके चिल्ला के अननेसेसरी का, और फिर आप सोचें उनसे काम करा लें, तो देखिए इससे क्या होगा, एक तो आप भी परेशान रहेंगे, ठीक है, और आपकी मेंटल हेल्थ की भी बैंड बज जानी है। और बाकी रही बच्चों की बात, तो बच्चे, आप देखिए एक बात बताइए मुझे, आप अगर चिल्लाएंगे और सोचेंगे कि डर बनाकर मैं बच्चों से काम करा लूँ, तो वो कब तक करा पाएंगे आप? ये चीज़ बताइए ना। जैसे अभी तो छोटे हैं तो वो अभी डर जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन वो जैसे जैसे बड़े होंगे तो क्या आप उनसे डर के कोई भी काम करा पाएंगे? या फिर वो आपकी बात मानेंगे? वो करेंगे? नहीं करेंगे। बच्चों की ही छोड़िए, हमको ये कभी कभी क्या लगता है, हमारी भी मानसिकता क्या होती है कि देखो प्यार से भाई चाहे कुछ भी करा लेना, लेकिन दादागिरी से मुझसे कोई काम नहीं करा सकता। ये कई बार हमारे स्टेटमेंट भी होते हैं, हमारी सोच भी यही होती है ना कि भाई प्यार से ना कोई बोल दे बस, फिर तो मैं उसके लिए जान हाजिर है, फिर तो मैं उसके लिए सब कुछ कर दूंगी या सब कुछ कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं देखिए बच्चों को भी यही लगता है, और बच्चे तो देखिए बहुत कहते हैं ना, बिल्कुल एक मिट्टी जैसे होते हैं, उनको जैसा शेप देना चाहे, जैसा आकार देना चाहे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा तो इतना बिजी शेड्यूल रहता है, मैं आपको क्या ही बताऊं, बच्चों को बहुत कम टाइम दे पाती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना भी टाइम मैं उनको दूं, क्वालिटी टाइम दूं। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे काम भी कर रही हूं और साथ में बच्चों को भी मतलब ऐसे ही इंटरेक्ट करती जा रही हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूं। बच्चों के साथ प्रॉपर कम से कम नहीं तो ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा तो मैं बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ पूरे दिन भर की। और ना अगर कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी होती है खेलने की, अगर बच्चे बोल रहे हैं तो उनके साथ वो भी खेल लेती हूँ। बेटी है तो वो क्राफ्ट वगैरह करती रहती है, उसको शौक़ है तो थोड़ी बहुत उसमें उसकी मदद कर देती हूँ। बेटा जी हैं तो उनसे बातें शातें कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, तो ऐसे ही करके हो जाता है। और ना देखिए बच्चों को आप जैसा ढालना चाहेंगे ना, बच्चे वैसे ढल जाएंगे, वैसे बन जाएंगे। और मुझे तो हमेशा पता है एक चीज़ लगती है कि अगर देखिए बच्चों को अगर आपको सिखाना है तो वर्किंग वूमेन को थोड़ी से एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए आप पूरे टाइम बच्चों के साथ नहीं रह पाते हैं। आपके 6 से 8 घंटे घर से बाहर ही निकलते हैं, उसके बाद जितने घंटे बचते हैं उसके बाद आप ये मान लीजिए 4 घंटे या 5 घंटे आपको किचन में भी देने पड़ते हैं। उसके बाद बहुत सारे और भी छोटे मोटे काम रहते हैं, तो कुल मिला के आपका शेड्यूल होता है बिजी। तो ऐसे बिजी शेड्यूल में आप बच्चों के लिए टाइम
निकालें ज़रूर, क्योंकि देखिए शेड्यूल अपनी जगह है और बच्चे अपनी जगह हैं, जॉब अपनी जगह है, घर के काम अपनी जगह हैं। कई घरेलू महिलाओं को भी मैंने देखा है जो हाउसवाइफ होती हैं, वो भी पूरे समय काम में लगी रहती हैं और बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाती जितना देना चाहिए। देखिए चाहे आप हाउसवाइफ हों, वर्किंग वूमेन हो, कोई भी हो, लेकिन देखिए बच्चों को प्रॉपर टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश ये करें कि बच्चों को अगर वैसे टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आधा घंटा या 1 घंटे पढ़ने अपने साथ में बिठा लें उनको। जब आप पढ़ने बिठा लेंगे उनके साथ में, थोड़ी बातें भी होंगी आपकी, थोड़ा सा उनसे कम्युनिकेशन बना रहेगा आपका, थोड़े से आपके इमोशंस भी पता चलते हैं एक दूसरे को, बातें होती हैं आप लोगों में, कनेक्शन कहीं ना कहीं वो बॉन्ड जो होता है ना वो मजबूत होता है बातें करने से। और देखिए एक्स्ट्रा मेहनत तो आपको बच्चों के साथ करनी ही पड़ेगी। ये तो बिल्कुल अपना मन बना लीजिए कि अगर बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो लड़ते भी हैं आपस में, ठीक है, खेलते हैं तो लड़ते भी हैं, काम करते हैं तो फैलाते भी हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको सुलझानी पड़ेंगी, उनकी लड़ाइयाँ भी सुलझानी पड़ेंगी आपको। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं वहाँ पर भी टोकना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, 10 बार कहना भी पड़ेगा किसी काम के लिए। ऐसा नहीं है आप उनसे ये उम्मीद करें कि भाई मैंने एक बार बोल दिया, तुमने सुना नहीं, मैंने एक बार कहा। ऐसा नहीं होता है। बच्चों के लिए आपको 10 बार एफर्ट लगाने पड़ते हैं। आपको अगर एक काम करवाना है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि 2-2, 4-4, 5-5 बार आपको एक ही बात रिपीट करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, तब जाके वो सुनते हैं। तो शुरुआत में थोड़े से एफर्ट लगा लीजिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी डांटें हैं आप, मार दें उसको और करवा लें तो वो कर देगा, वो एक ही बार में कर देगा ना। जैसे आपने उसको एक थप्पड़ लगाया तो वो तुरंत आपसे डर जाएगा और तुरंत वो काम कर भी देगा एक थप्पड़ लगाने में। लेकिन आपको बोलना पड़ रहा है कितनी बार, 5 से 10 बार, ठीक है जी। लेकिन जो आप बोलेंगे और जो थप्पड़ मारेंगे उसमें बहुत अंतर है। बोलने से आप बोलेंगे तो उसको ये लगेगा कि माँ अभी बोल रही हैं, अगर मैंने नहीं ये काम किया तो माँ मेरी पिटाई भी लगा सकती हैं। अब जब आपने उसको पिटाई ही लगा दी तो भाई उसको काहे का डर रहेगा, वो तो बिल्कुल नहीं डरेगा बच्चा। तो कोशिश ये करें बच्चे को प्यार से समझाएं और जहाँ डांट की ज़रूरत है वहाँ डांट भी दिखाएं। और ये रहे आपका कि जैसे आप ज़्यादा गुस्सा करें या फिर जैसे आंखें दिखाएं उसको तो बच्चा आंखों में ही डर जाए। देखिए मार का डर इतना नहीं होता जितना आपको अपनी आंखों से बच्चों को डराना चाहिए। बच्चों के साथ जब आप प्यार करते रहेंगे, बच्चों से हर बार प्यार से पेश आएंगे, तो जब आप डराएंगे आंखों से बच्चों को तो वो बच्चे उसमें ही डर जाएंगे। लेकिन एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। आप ये सोचें जितना इजी है बोलना, उससे कई गुना ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। बोलने में तो बहुत आसानी से हम बोल देते हैं, लेकिन जब इसको धरातल पर लाना होता है इन बातों को तो बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों के साथ एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ती है। ऑफिस के बाद आने के बाद भी कई बार इतनी थकान हो जाती है, लेकिन फिर भी चिड़चिड़ापन भी लगता है, लेकिन फिर भी बच्चों के सामने बच्चों के साथ प्यार से पेश आना पड़ता है, एक स्माइल के साथ, एक खुशी के साथ घर में रहना पड़ता है। क्योंकि देखिए अगर आप ही खुश नहीं रहेंगे घर में, आप ही चिड़चिड़ करते रहेंगे तो भाई बच्चे हैं फिर वो तो करेंगे ही करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ और ये बात पर मैं हमेशा जोर देती हूँ कि घर की अगर कोई लेडी है, महिला है, तो उसका मेंटल हेल्थ एकदम सुपर्ब ऑसम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसका मेंटल लेवल अगर डाउन होगा ना तो फिर बाकी लोगों को तो डाउन हो ही जाना है। इसीलिए ना अपना थोड़ा सा ख्याल रखा करिए और खुश रहा करिए, जिससे आपका पूरा परिवार भी खुश रह सके। अब क्या हुआ था, ऑफिस से आने के बाद मैंने थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद आज लाइट कर रही थी बहुत ज़्यादा परेशान, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और ना बच्चों की फरमाइश थी, मतलब दीदी के बच्चों की भी, और ये बच्चे भी बोल रहे थे कि हमको पराठे खाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, सादे पराठे बनाने से अच्छा है, थोड़ी सी सब्जियां रखी थी 2-3, तो बस वो मैंने मिक्स करके और ना सभी के लिए पराठे सेक दिए थे। और ये देखिए पसीने से हाल कैसे हो रहे हैं, बेहाल, बहुत पसीना आ रहा था, बहुत गर्मी हो रही थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइट ज़्यादा परेशान कर रही थी। गर्मियों में अक्सर ऐसा होता ही है कि लाइट ना कभी तो चली जाएगी, कभी आ जाएगी, और फिर वोल्टेज की प्रॉब्लम अलग बनी रहती है। तो ये चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, वो तो चलती ही रहती हैं, उनके साथ क्या ही कर सकते हैं। तो बस मेरा काम हो गया था, पराठे मैंने सेक लिए थे, ठीक है। बच्चों का फ़ोन आया था, क्या है अभी गर्मी में ना खाने का मन नहीं कर रहा है, सब्जी रोटी खाने का, मतलब ऐसे लग रहा है कुछ या तो ठंडा मिल जाए, कुछ अलग सी चीज़ मिल जाए, तो इस तरह से हो रहा है। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए मैं आज पराठे सेक देती हूँ। किचन में बहुत शानदार गर्मी है, फर्स्ट क्लास, और पराठे बना लिए हैं, सारा कुछ हो गया है काम किचन का।
और टीवी के वक्त को आवाज़ आ ही रही होगी। और ये हमारे बच्चे खाना खा रहे हैं, बच्चा पार्टी। और दीदी के बच्चे आने वाले हैं, तो बस फिर उनको भी खाना खिलाना है। पराठे बन गए हैं, रोटी भी बन गई, सारे काम हो गए, बस किचन है वो साफ़ करनी है, तो वो मैं साफ़ अभी करूँगी। ठीक है जी। लेकिन किचन में बहुत गर्मी और लाइट बहुत परेशान कर रही है। सबसे बड़ी बात, लाइट बार बार कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो ना ऐसे ही परेशान कर रही है। कोई बात नहीं है, लेकिन तो अब देखते हैं लाइट कब तक ठीक तरीके से आ पाती है। बहुत स्लो हो रहा है, आपने किचन में देखा भी होगा कि बहुत कम मतलब वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए। आपने खाना खा लिया वैष्णव? पराठे बहुत सो टेस्टी। हाँ, इसने कितने खाए थे? 1 खाया है ओनली? गलत बात, एक 1 और खा लीजिए। थैंक यू, 1 और खा लीजिए प्लीज। खाना खाने के नाम से आप ऐसे ही करते हैं। हटिए। अभी ना लाइट कम की वजह से ना देखिए एसी भी नहीं चल रहा है, अभी गिर पड़ोगे। हटिए, एसी भी बंद है। गाइस, तो बस पता है हमारा ना न्यू ट्यूशन लग गया है 12 में, और आज का दिन हमारा बहुत ही शानदार गया। और कल हमें स्पीच देनी और बहुत मजा आएगा। ये मेरे को तो बहुत। आपको क्या हुआ? अच्छा, आपको बुरा लग रहा है ट्यूशन लग गया तो? हाँ, आपको क्या हो रहा है? जल्दी बताइए, जल्दी अपने एक्सपीरियंस। छुट्टियां चल रही थी, आपने रुकवा दी। ओह अच्छा, इनका बोलना है इतनी अच्छी छुट्टियां चल रही थी, आपने रुकवा दी। ये देखिए, ट्यूशन अच्छा है, एसी वेसी सब लगी है। और जो लखनऊ के कॉलेजेस होते हैं ना, बिल्कुल वैसा स्टेज था, बहुत मजा आया। ये देखो, दीदी को तो मजा आया, आपको मजा नहीं आया? चलिए, अब मैं कर लेती हूँ किचन में काम, क्योंकि ना किचन में भी काम रखा है। ये ना पूरा अच्छे से पसीना पोंछूंगी और 2-5 मिनट अभी बैठूंगी, दैन उसके बाद किचन में जाऊंगी, क्योंकि किचन की सफाई करनी है। लास्ट काम रह गया, तो गिर जाओगे। लास्ट काम रह गया तो वो भी ख़त्म कर लेती हूँ। 10 मिनट का होगा बस, थोड़े से बर्तन और किचन स्लैब साफ, बस हो जाएंगे सारे काम। ठीक है जी। यहाँ पता है जो मोमेंट होते हैं ना, जब जैसे बच्चे आ जाते हैं तो फिर हम लोग पता है खूब मस्ती करते हैं, इतने हंसते हैं ना हम लोग, मैं क्या ही बताऊँ। भूल ही जाते हैं कि मतलब कुछ समस्याएं चल भी रही हैं। बैठे खूब मस्ती करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। हालांकि काम पड़ा रहता है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि सारा काम ख़त्म हो जाए, तो काम तो पड़ा ही रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग ये जो 15-20 मिनट रहते हैं, जब तक बच्चे खाना वाना खाते हैं ना, तब तक क्या है हम लोग थोड़े बैठ जाती हूँ मैं उनके पास ही, और खूब बातें शातें कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में ये थोड़ा सा सामान ले आए थे बाज़ार से, तो वो रखा हुआ था, वो भी मतलब भरना था, जगह पे रखना था डब्बों में। तो बस एक तरफ मैंने रख दिया था दूध गर्म होने के लिए, और लाइट दिक्कत कर रही थी इसलिए इंडक्शन पे नहीं रखा, गैस पे रख दिया था। और उसके बाद ये सारा सामान मैं फिलअप करने लगी थी। जैसे क्या होता है, अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है ना और ग्रोसरी का सामान आ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि जिस समय हमको भरना होता है ना, उस समय भरने की बजाय हम ना ये सोच लेते हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में भर लेंगे। तो अगर ये ऐसा आप सोचते हैं ना, तो ये बिल्कुल सही सोचते हैं। अगर देखिए, जो प्रायोरिटी है आपकी है, जैसे अभी आप किचन में खाना बना रहे हैं, पता चले ऐसे में ही सामान आ गया है, तो वो सामान वहीं पर रखा ही रहता है, जाहिर सी बात है। फिर बाद में जब आपको टाइम मिले तब आप उसको भर के रख दीजिए। अब जैसे मैंने ही किया था, ये सामान आ गया था जब ये ऑफिस से आए थे ना तभी, लेकिन मैं अब इसको फुलफिल कब कर रही हूँ, ऑफिस से आने के बाद, सारे काम ख़त्म करने के बाद, बिल्कुल लास्ट में जब किचन के जो 15-20 मिनट रह जाते हैं ना काउंटर टॉप साफ़ करने के, बर्तन धोने के, उसके समय पर। तो ऐसे ही चलती रहती हैं चीज़ें। प्रायोरिटी वाइज आप सेट कर लिया करिए जो भी काम रहते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम पहले करने पड़ते हैं, बल्कि वो काम पहले के होते हैं तो वो काम बाद में हो जाते हैं, बाद के होते हैं वो पहले हो जाते हैं। तो अपने घर के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से हमें सारी चीज़ें सेट करनी होती है। ठीक है जी। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहूँगी कि मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं तुम जल्दी काम ख़त्म कर लिया करो, किचन में ही बनी रहती हो, कितने सारे काम होते हैं, तो वो मतलब तुम यहाँ एसी में बैठ के कर लिया करो। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि किचन के जो काम होंगे वो किचन में ही तो होंगे, वो कमरे में कैसे हो जाएंगे? एसी में बैठ के कैसे कर लूँ, और क्या ही कर लूँ? फिर क्या होता है कि किचन में भी फैलारा फैलता है और कमरे में भी फैलारा फैलता है, तो इससे अच्छा है किचन में ही कर लूँ। बोलते हैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लिया करो, कितना टाइम लगाती हो। अरे भाई, किचन में टाइम तो लगता है, हालांकि देखिए वो भी इसलिए गलत नहीं बोलते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो उनको ये लगता है कि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, तो ये आराम से कम गर्मी में टाइम स्पेंड करना पड़े किचन में, तो बस इसलिए बोलते हैं। लेकिन देखिए किचन में थोड़ा सा 2 से 3 घंटे तो लगते हैं। 4-5-6 लोगों का खाना भी बनता है डेली, अभी कम से कम 4-5 दिन से
ठीक है। और फिर उसके अलावा भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, ऊपर के भी काम होते हैं, बर्तन है, स्लैब है, तो हो जाता है चीज़ें। तो आप तो अपने हिसाब से हैंडल करिए। लेकिन गर्मी हो रही है तो मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, ये 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में या फिर 5 से 8 के बीच में थोड़ी गर्मी कम होती है। 8 से लेके 10-11 बजे तक गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप अपने काम इस समय अगर ख़त्म कर लें, कब, 5 से 8 के बीच में, तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। मैं भी आजकल थोड़ा सा जल्दी ही कर लेती हूँ, लेकिन फ्री होते होते आजकल 11 साढ़े 11 तो बज ही रहे हैं। वो इसलिए बज रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो गया है। अदरवाइज़ मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाती हूँ। मतलब ये मान लीजिए अब 9 साढ़े 9 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं और मैं बिस्तर पे पहुँच जाती हूँ। 10 बजे तो हम लोग सो जाते हैं, साढ़े 9 10 के बीच में। लेकिन आजकल थोड़ा सा शेड्यूल चेंज है, बच्चे भी आ जाते हैं तो आधा पौन घंटा वो टाइम भी लग जाता है वहाँ पर, और खाना भी भेजना पड़ता है, तो वो टाइम कुछ वहाँ पर लग जाता है, इसलिए थोड़ा लेट हो रही हूँ। बाकी ये है, मलाई जमाने के लिए रख दी थी, दही बनाने के लिए। अब इसकी ना सुबह मक्खन बनाऊंगी, कल शाम को जब भी टाइम जैसे भी मिलेगा उस हिसाब से। दूध भी गर्म हो गया है, गैस बंद करके अब मैं जाऊंगी रूम में। बाकी ये बर्तन हैं वो मैं लगाऊंगी थोड़ी देर बाद, मतलब 2-5-10 मिनट पहले बैठ लूँ मैं एसी वाले रूम में, उसके बाद लगाऊंगी। और ना देखिए पसीना क्या शानदार आ रहा था। फाइनली गाइस भगवान की कृपा से लाइट अच्छी आती है, हमारी ऐसी भी चल चुकी है। बाय करिए, ठीक है।